नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो अभी एक जो आम पब्लिक के अंदर जो मुद्दा है घरेलू गैस का संकट और इसकी कीमतों का, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ हमारे भाई संजय जी हैं। जी संजय, आज के दिन जो घरेलू गैस का जो संकट है जी उसका क्या कारण है? देखिए संजय भाई, जो घरेलू गैस का संकट है ये तो एक सच्चाई है कि इस वक्त घरेलू गैस का पूरे देश के अंदर एक संकट का माहौल है। पर इसके कारण क्या है, इस पे विवेचना हो सकती है कि कुछ तो देखिए, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है मिडल ईस्ट का, उसके बाद से क्या हो रहा है कि एक जो भारत की घरेलू गैस की ज़रूरतें, देखिए पहली बात तो ये है कि इंडिया के अंदर जो हमारी ऊर्जा ज़रूरतें हैं उसके लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं। तो जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद से जो ट्रांसपोर्टेशन था ऑयल का, नेचुरल गैस का, पीएनजी का, एलपीजी का, वो प्रभावित हुआ है। इसमें बिल्कुल सच्चाई है। और उसकी वजह से कई सारे कारण मिक्स हो गए जिससे कि आज के समय पे घरेलू गैस की जो संकट है उसका जन्म हुआ है। तो इसमें जैसे मैं विवेचना में जाएं अगर हम, तो सबसे बड़ा कारण तो है कि पीछे से सप्लाई कम आ रही है, वो एक बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि यहाँ पर कुछ जमाखोर और काला बाजारी ऐसी है कि लोगों को लगता है कि इस संकट का फ़ायदा मुनाफा कमाने के लिए हो सकता है। नहीं, आपसे इससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे सरकार कहती है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में घरेलू जो गैस है वो उपलब्ध है, और हाँ, थोड़ा सा इसका जो प्रोसीजर है उसको लेंथी कर दिया गया कि आप पहले बुकिंग करवाओ 28 दिन पहले, ठीक है। तो इस तरह का उन्होंने एक शेड्यूल सेट कर दिया ताकि जो कस्टमर है उसको एक थोड़ा टाइम मिल जाए। क्या सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में गैस है? यदि है तो वो दे क्यों नहीं रही? या फिर ये एजेंट का बीच में घपला है कि वो दुगने रेट पे बेचना चाहता है? देखिए, जो मैंने भी बयान सुना है, जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी हैं, उन्होंने संसद के अंदर ये बयान दिया है कि गैस में कोई किल्लत नहीं। ठीक है, परंतु देखिए उनका ये कहना सर्वथा झूठ है कि कोई किल्लत नहीं, क्योंकि अगर सरकार के नज़रिए से ही देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कैंटीनें हैं, इवन संसद की जो कैंटीन है, उसमें सरकार ने ही लेटर जारी किया है कि आपको गर्म नाश्ता नहीं मिलेगा, सिर्फ चाय कॉफ़ी मिलेगी या कोल्ड ब्रेकफास्ट मिलेगा, सैंडविच वगैरह, यानी कि गर्म खाना उन्होंने बंद किया है। कई सारे ऐसे लंगर हैं, कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ गैस की दिक्कतें आई हैं, कहीं लंगर बंद हुआ है, कहीं जो विधानसभाओं के कैंटीन है उनमें भी कुछ चीज़ों की पाबंदी लगी है। और अगर गैस की किल्लत नहीं है तो फिर सरकार को ये नियम क्यों बनाने पड़े कि 25 दिन पहले बुकिंग होगी, ये होगी। तो गैस की किल्लत तो है, ये चीज़ सरकार को भी माननी चाहिए, क्योंकि जब तक समस्या को हम नहीं मानेंगे तब तक उसका समाधान नहीं कर सकते। पर जितनी विपक्ष बता रहा है या जितनी आम पब्लिक के अंदर शो हो रही है, एक्चुअल में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये सब, इसमें कई सारे फैक्टर हैं। कुछ पीछे से सप्लाई कम है, कुछ कालाबाजारी है, और कुछ लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गया है कि आगे पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए तो उनके घरों में, जैसे अपने नॉर्मल घरों में एक सिलेंडर भरा है तो खाली भी पड़ा है तो हम ज़्यादा चिंता नहीं कर लेंगे। पर अब इस संकट को देखते हुए हमें भी लगता है कि 3 सिलेंडर है तो तीनों भरवा के रख दिए जाए। तो जो आमतौर पर जिस एजेंसी पे जिस एरिया में 500 रिफिल की बुकिंग आती थी जनरल टाइम में, आज के टाइम में वो बुकिंग 8 गुना बढ़ के 4000 की आ गई। तो वो भी एक पैनिक लोगों में क्रिएट हो गया। तो ये सब कारण मिला के जो है, तो आप इसमें संदीप जी, इसमें एजेंट की कितनी की भूमिका मानते हो कि एजेंट ने कितना का इसमें फायदा? देखो, एजेंट की भूमिका इतनी है कि एजेंट ने रेटों का जो ये ब्लैकमेलिंग हो रही है ना, क्योंकि सरकार ने तो रेट बढ़ाई नहीं, जो मार्केट के अंदर रेट बढ़ा है वो सारी भूमिका एजेंटों की है, वो कालाबाजारी की थी। क्योंकि अगर सरकार उसी रेट पे देने को कह रही है तो मान लो 10 सिलेंडर भी तो 10 के 10 उसी रेट पे बिकने चाहिए। पर एक मार्केट का एक शेड्यूल होता है कि डिमांड एंड सप्लाई, तो जहाँ पे वो गड़बड़ा जाती है वहाँ पे कालाबाजारी स्टार्ट होती है। तो अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हुई है, तो एजेंटों ने काफ़ी भूमिका निभाई है कालाबाजारी। ये तो ये अब इसका समाधान क्या निकलेगा, सोल्यूशन के बारे में? हाँ, ये बड़ा अच्छी बात है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। देखिए, इसका समाधान ये है, एक तो जो हमारी ऊर्जा ज़रूरतें हैं
देश जितना जल्दी हो उसके सेल्फ डिपेंडेंट हो, पहले की तरह, पहले जैसे अपने गांव में कोई ऊर्जा ज़रूरतें नहीं होती थी, सब आरे चूल्हे लकड़ी पे सब हमारी ऊर्जा ज़रूरतें नहीं थी, तो हमने उसको वो जो हमारी ऊर्जा ज़रूरतें हमारे पशुधन से हमारे खेतों से निकल रहा था उसको हमने मॉडिफाई करके विदेशी ज़रूरत के ऊपर ले गए, LPG PNG डीजल पेट्रोल के ऊपर ले गए। दूसरा जो है लोगों को अफवाहों और पैनिक से बचना चाहिए, जितना हो सके ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। देखिए युद्धकाल परिस्थिति के हिसाब से किसी समय तो होता है कि जब बफर स्टॉक होता है तो आप ज़्यादा यूज करें, पर अगर स्थिति ऐसी है कि आपके पास पीछे से सप्लाई कम है तो हमें भी आम जनता को भी उसमें योगदान देना पड़ेगा कि ऊर्जा ज़रूरतों को सीमित किया जाए ताकि ये पैनिक और ज़्यादा ना बढ़े और आम लोगों को इसका घाटा ना हो। क्योंकि क्या होता है संजय भाई कि बड़े लोगों को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आम जनता के ऊपर इसकी मार पड़नी है। ब्लैक होगा, मान लो 5,000 का सिलेंडर आज के टाइम चल जाए तो बड़े आदमी को तो कोई दिक्कत नहीं, वो 5,000 का भी ले लेगा, पर जो आम जनता है उसका चूल्हा बंद हो जाएगा। तो उसके लिए यही है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में हम सेल्फ डिपेंडेंट हों और स्थिति को देखते हुए ऊर्जा की बचत करें, कम से कम ऊर्जा को बर्बाद करें। एक और चैन साहब, जैसे आज के दिन क्या है कि हर इंसान सिर्फ अपने तक ही सीमित रह चुका है। हाँ, वो चाहता है कि मेरे पास गैस का स्टॉकेज पूरा हो। कईयों के पास एक सिलेंडर है तो उसके 2 महीने या 1 महीने निकल जाता है उसमें, बट वो आज चाह रहा है कि मेरे पास 2 और आ जाए। बिल्कुल। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो इसमें जो इंडिविजुअल थिंकिंग है या जो इंसान अपने तक सीमित है वो इसको ज़्यादा नुकसान करता है इस पैनिक क्रिएट करने में? बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपको कह रहा था कि जो पैनिक क्रिएट हुआ है वो अपनी व्यक्तिगत जो आदमी आज के टाइम पे सेल्फ सेंट्रिक हो गया। उसको देश से, परिस्थिति से, समाज से मतलब नहीं रह गया है, वो अपनी सिक्योरिटी चाहता है। जबकि आदमी जो है एक सामाजिक जीव है, तो समाज सुरक्षित होगा तो वो सुरक्षित रहेगा। वरना क्या होता है संजय भाई कि जैसे हम पुराने टाइम में पढ़ते हैं कि जब अकाल का समय था तो धनाढ्य लोगों ने अनाज इकट्ठा कर लिया, तो जब गरीब आदमी को नहीं मिला तो उसने लूटपाट शुरू कर दी। तो ये स्थिति इस तरह की ना बदले, इसलिए सरकार को काला बाजारी पर रोक लगानी चाहिए। तो बल्कि मैं तो एक सुझाव और दूंगा कि ये काला बाजारी भाषणों से नहीं रुकेगी। सरकार को इमरजेंसी रूल लगाते हुए जितने गैस गोडाउन और गैस एजेंसियां हैं इनका पूरा स्टॉक DC या न्यायिक अधिकारी के अंडर कर देना चाहिए और बिल्कुल तरतीब से सबको अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्व होगी, आम एजेंट इन्वॉल्व होगा तो वो काला बाजारी करेगा ही करेगा, उसको हम शब्दों से नहीं रोक सकते। तो इसलिए सरकार को, जैसे कोरोना के टाइम में जो इंजेक्शन था वो सरकारी बॉडी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो पूरे देश के अंदर जो हमने कोरोना के टीके लगाए, अगर वो भी प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया गया होता या प्राइवेट एजेंसियों को ठेका दे दिया होता तो वो कोरोना के टीके भी हमें कई हज़ार में मिलते हैं। तो इसके लिए सरकार का भी रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है, आम लोगों को भी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी और समय को देखते हुए आम पब्लिक जितना ज़्यादा सहयोग सरकार का करे और सरकार जितना जल्दी आम पब्लिक के बारे में सोचे और इस तरह के कठोर डिसीजन ले कि पूरी सप्लाई को अपने हाथ में ले ले, तो हमें उम्मीद है कि इसका समाधान जल्द निकले। धन्यवाद।